दोस्तों, भारतीय कानून के अनुसार लोक सेवक से संबंधित अपराध एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट वो व्यक्ति होता है जो सरकार की ओर से जनता के हित में काम करता है। जैसे पुलिस है, पटवारी है, तहसीलदार है, जज है, सरकारी शिक्षक है, सरकारी डॉक्टर है, या नगर निगम का कोई अधिकारी है, या कोई भी सरकारी कर्मचारी है। और भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी में लोक सेवकों से संबंधित कई प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया गया है, जिनका उद्देश्य सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों को दंडित करना है और साथ ही लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग को रोकना है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके वैध कर्तव्य के पालन से रोकता है, धमकाता है, मारपीट करता है, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए आईपीसी की धारा 186 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के कार्य में जानबूझकर बाधा डालता है तो उसे दंडित किया जाता है। और धारा 353 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक पर बल प्रयोग या हमला करता है ताकि वे अपना कर्तव्य ना निभा सके, तो ये एक गंभीर अपराध माना जाता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक को रिश्वत देता है या लेने के लिए प्रेरित करता है तो ये भी अपराध है, जो अब मुख्य रूप से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी तंत्र में ईमानदारी बनाए रखना है, और यदि कोई लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त करता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 332 और 333 में लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए चोट पहुंचाने या गंभीर चोट पहुंचाने पर दंड का प्रावधान है, जो साधारण मारपीट से अधिक गंभीर माना जाता है, क्योंकि इसमें सरकारी कार्य को बाधित करने का तत्व जुड़ा होता है। दूसरी ओर यदि कोई लोक सेवक स्वयं अपने पद का दुरुपयोग करता है, गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाता है या कानून के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसके विरुद्ध भी कानून में प्रावधान है। उदाहरण के लिए आईपीसी की धारा 166 के अंतर्गत यदि कोई लोक सेवक कानून का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाता है तो वह दंड का भागी हो सकता है। इसी प्रकार यदि कोई लोक सेवक झूठा रिकॉर्ड तैयार करता है, गलत प्रमाण पत्र जारी करता है या सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर करता है तो ये भी दंडनीय अपराध है। भारतीय कानून में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाने से पहले कुछ मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है, जिसका प्रावधान सीआरपीसी की 1973 की धारा 197 में दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईमानदार अधिकारियों को झूठे या दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से बचाया जा सके। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी लोक सेवक कानून से ऊपर है, बल्कि यदि प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि कार्य उसके आधिकारिक कर्तव्य से जुड़ा नहीं था या उसने पद का दुरुपयोग किया, तो स्वीकृति के बिना भी कार्रवाई हो सकती है। जैसा कि विभिन्न न्यायालयों ने समय समय पर स्पष्ट किया है कि लोक सेवक से संबंधित अपराधों में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि न्यायालय यह देखता है कि कथित कृत्य उसके आधिकारिक कर्तव्य के दौरान और उसी से संबंधित था या नहीं। यदि कृत्य का सीधा संबंध सरकारी कार्य से है तो अलग कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है, परंतु यदि वह निजी कार्य था तो सामान्य नागरिक की तरह उस पर मुकदमा चल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति झूठी शिकायत कर किसी लोक सेवक को फंसाने का प्रयास करता है तो वो भी अपराध है, क्योंकि इससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती है। भारतीय न्यायपालिका ने कई निर्णयों में यह कहा है कि लोक सेवक का सम्मान और सुरक्षा आवश्यक है ताकि वो निर्भय होकर अपना कार्य कर सके, परंतु साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र का आधार है। इसलिए यदि लोक सेवक भ्रष्टाचार, शक्ति का दुरुपयोग या गैर कानूनी कार्य में संलिप्त पाया जाता है
तो उसे कठोर दंड मिलना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो भारतीय कानून दो बातों का संतुलन बनाता है। एक और वह लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में सुरक्षा प्रदान करता है ताकि कोई व्यक्ति उसे डराकर या बाधा डालकर सरकारी काम न रुकवा सके, और वहीं दूसरी ओर वह यह सुनिश्चित करता है कि लोक सेवक अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे। इसलिए लोक सेवक से संबंधित अपराधों में यह देखा जाता है कि अपराध किसने किया, किस उद्देश्य से किया और उसका सरकारी कार्य से क्या संबंध है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता मिलकर एक ऐसी कानून व्यवस्था बनाते हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था की रक्षा भी करती है और जनता के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, ताकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सुचारू रूप से चल सके और कानून का राज कायम रहे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इसी तरह से हर कानूनी बात को आसान शब्दों में, सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।